बात सही है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आज भी भारत है, और उसका हमने डिटेल्ड में मैंने वीडियोस में असेसमेंट भी किया, आपके साथ भी चर्चा हुई। अब उसके कई फैक्टर हैं सर। एक तो पूरी दुनिया में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हुई पिछले 3-4 साल में, वो है यूक्रेन वॉर। यूरोप पूरी तरह से उसमें फंसा हुआ है, क्योंकि यूक्रेन में उन्होंने पंगा तो ले लिया, अब उनको समझ में नहीं आ रहा बाहर कैसे निकले। अरबों डॉलर जो उनको अपनी समाज पे, अपनी पब्लिक के वेलफेयर पे लगाना चाहिए थे, वो उसको जो यूक्रेन में हवन चल रहा है उसमें आहुति दे रहे हैं। यूरो डॉलर जो भी है, अरबों डॉलर की आहुति जारी, उसमें रिटर्न तो कुछ मिलना नहीं, वो सिर्फ आहुति जारी। और उधर से पुतिन साहब ढंग से हवन कर रहे हैं, इनको आराम से आशीर्वाद दे रहे हैं कि भैया तुम अभी और लंबा हवन करो अगर लंबा जीना चाहते हो, तो उनको काम पे लगाए हुए। लेकिन ये बताएं कि ये भारत जो मजे से खेल रहा है और ट्रम्प कहता रहता है कि हाँ भाई कोई जल्दी नहीं है, जब चाहना तब कर लेना, जब भी ठीक होगा, जब भी म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा तब कर लेना ट्रेड डील, हमें कोई जल्दी नहीं है, हम अपने जो क्रिटिकल इंटरेस्ट हैं उनके साथ में समझौता नहीं करेंगे। और अब ऐसा लग रहा है कि साहब कि अब खाली ट्रम्प की ईगो बीच में रह गई है, बाकी जो उनके जितने भी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव वगैरह हैं वो तो सारे के सारे जो हैं वो धरती पर आ चुके हैं। वो तो आना था सर। देखिए आज की तारीख में अगर आप ध्यान से देखें, पूरा दुनिया का जो चेस गेम है, प्रॉब्लम क्या है ना, ट्रम्प साहब खेलते हैं गोल्फ। अगर उन्होंने चेस खेली होती तो ये मूर्खता वो नहीं करते। सॉरी टू यूज द वर्ड, एक देश के राष्ट्रपति हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन जो तो उनके वो स्वयं उल्टे पुल्टे शब्द इस्तेमाल करता है तो इसीलिए वो जो एक्शन कर रहे हैं उनके लिए जो मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, उनके एक्शन पे, उनकी पर्सनैलिटी पे नहीं। कहने का मतलब ये है सर, उनको ये पता है कि यूरोप में कुछ बचा नहीं, मिडल ईस्ट में उनको कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि अब उन्होंने अपने आप को कहा साहब मेरे पास ड्रिल बेबी, ड्रिल करके मैं अपना तेल कोयला पॉल्यूशन में मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं तो धंधा करूंगा। मेक्सिको से उन्होंने पंगा ले लिया, ब्राजील से ले लिया, कनाडा से ले लिया, चाइना उनकी सुन नहीं रहा, रशिया उनकी सुन नहीं रहा, बाकी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो उनका माल खरीदे। एकमात्र डंपिंग ग्राउंड है उनके लिए घूम फिर के, वो है भारत। पहले उन्होंने धमका दिया ये सोच के कि साहब मोदी साहब डर जाएंगे, भारत सरकार डर जाएगी, तो मैं अपने हिसाब से हाँक लूंगा। तभी उन्होंने अपने चुनावी भाषण में भी कहा था, इलेक्शन कैंपेन में, अगर आपको ध्यान हो सर, कि आई विल गिव यू सम ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड। उनका पूरा का पूरा ध्यान था इंडिया की तरफ, क्योंकि चाइना तो पहले ही ट्रेड कर रहा था, तो चाइना तो कोई नई डेवलपमेंट थी नहीं, तो नई डेवलपमेंट उनकी थी कि भारत पे नजर थी। और वो ये भूल गए कि जिस तरह से ट्रंप साहब काम करते हैं, ट्रंप साहब का अपना काम करने का तरीका है, तो मोदी साहब का भी तरीका है। ट्रंप साहब के लिए अगर वोट बैंक पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है तो मोदी साहब के लिए भी है। ट्रंप के लिए अगर एग्रीकल्चर वोट इंपॉर्टेंट है तो मोदी साहब के लिए भी है। अब सवाल इस बात का है कि पहले कौन झुके। अब शायद वो मोदी साहब को समझ नहीं पाए, और ये गलती ट्रंप साहब से हो गई। उनको लगा कि मैं बिलियनियर हूं तो मैं जैसे चाहूंगा कर लूंगा। वो ये भूल गए कि मोदी साहब के पीछे 1 बिलियन लोग खड़े हैं, तुम्हारे पास तो $1 बिलियन होगा। तो डॉलर और रुपए के बीच की फाइट थी, मतलब कि डॉलर और लोगों के बीच की। मोदी साहब ने कहा ठीक है, मेरे पास बिलियन लोगों की पॉपुलेशन मार्केट है, मुझे तेरा $1 बिलियन नहीं चाहिए, मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा। पूरा पेच यहां आके फंस गया। उन्होंने पूरी तरह से ताकत तो लगा ली, लेकिन भारत ने बाजार खोला नहीं। दूसरी तरफ ब्रिक्स का जो समझौता हुआ, क्योंकि होता क्या है ना सर, आपको भी पता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ट्रंप साहब ने क्या किया, सबसे बड़ी जो गलत डिसीजन लिया कि ब्लैंकेट टैरिफ सब पे लगा दिया, मतलब सबके साथ एक साथ पंगा। एक एक करके करते तो शायद उनका काम बन जाता, एक एक को तोड़ते, एक एक को अपने कब्जे में लेते, तो डिवाइड एंड रूल जो ब्रिटिशर्स ने सिखाने की कोशिश की थी, ट्रंप साहब शायद पढ़े भी नहीं इतिहास को। ट्रंप साहब ने कहा नहीं, मैं एकदम बम्बार्डमेंट करूंगा और पूरी दुनिया मेरे कदमों में आएगी। उल्टा हो गया।
जिस जिसके खिलाफ, बड़ी इकोनॉमीज के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करी, वो सब ने हाथ मिला लिए कि अब इसको अकेले रहने दो, हम आपस में ही धंधा करेंगे। ट्रम्प साहब फंस गए। अब हड्डी ऐसी है, वो ना निकले जाती है ना उगले जाती है। ना तो ये कह सकते हैं कि मेरा डिसीजन गलत था, ना ये कह सकते हैं कि चलो मैं इन 5 को छोड़ देता हूं, ये मेरे दोस्त हैं, इन 4 पे मैं कार्रवाई करूंगा। वहां भी वो कुछ नहीं कर पा रहे। और सबसे अच्छी बात क्या हुई कि जब उन्होंने इस तरह का इलॉजिकल पॉलिसी डिसीजन लिया अमेरिका की इकोनॉमी के सो कॉल्ड हित में, वो ये भूल गए, क्योंकि वो रियल एस्टेट वाले हैं ना, उन्होंने कोई फैक्ट्री चलाई नहीं, उन्होंने तो किराए का, वो ही इज ए रेंट सीकर बेसिकली। ट्रम्प साहब क्या है, बिल्डिंग बनाई, पूरी जिंदगी किराया खाया, ये है उनका। उसमें ना इनोवेशन है ना क्रिएटिविटी है, रेंट सीकर है ये। अब हुआ क्या, उसी मानसिकता से इन्होंने अमेरिका को चलाया। इनको ये समझ ही नहीं आया कि अगर मैं टैरिफ लगा रहा हूं तो भाई टैरिफ देगा कौन, देगा तो आप ही का कंज्यूमर। और आपने कहा नहीं मेरे कंट्री में इन्वेस्ट करो, तो मैं मान भी लूं, कर भी लूं, तो सर फैक्ट्री लगाने में 2 साल लगते हैं, और आपके यहाँ फैक्ट्री का कुछ बनता नहीं। मेरे को अगर मशीनें चाहिए, बॉयलर चाहिए, स्क्रू चाहिए, लोहा चाहिए, तो सब मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। आपने उस पर लगा दिया सब पे टैरिफ, तो फैक्ट्री लगाना महंगा हो गया। अब महंगी फैक्ट्री लगेगी तो जो माल बनेगा वो महंगा बनेगा। पहली बात तो बनने में टाइम, फिर जो बनेगा वो महंगा बनेगा। और फिर प्रॉब्लम क्या होगी कि वही चाइनीज और इंडियन माल अमेरिका में आएगा, कॉम्पीट करेगा, अमेरिकन फैक्ट्रियां खाली हाथ बैठी रहेंगी। तो लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट सोचा था वो भी रुक गए। तो ना, जैसे कहते हैं ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। अब ट्रम्प साहब की हालत ये हो गई कि अब क्या करें। उधर से कनाडा ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, इधर से मैक्सिको ब्राजील ने लगा दिए, रशिया सुन नहीं रहा, चाइना सुन नहीं रहा, भारत पे आपने 50% टैरिफ लगा दिया रेसिप्रोकेटिंग टैरिफ करके। इनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा ये कहां फंस गए। इसीलिए इनको लगा था कि भैया ये गोल्फ कोर्स है, एक एक करके मैं बॉल डालूंगा और गेम जीत लूंगा। फ्रंट खोल दिए सारे। अब इनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये बॉल मारी तो थी सीधी, ये जा कहां नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा। तो फंस गए हम। और दूसरी तरफ भारत के लिए फायदा ये हुआ कि ब्रिक्स के कम्युनिटी ने क्लोजअप किया, रशिया ने सस्ते में तेल दिया, चाइना से जरूर हमारी टसल है, वो भी थोड़ा बहुत हम मैनेज कर रहे हैं, बाकी देश साथ आए। और जब एक दूसरे के लिए समस्या है तो थोड़े एक दूसरे को कंसीडर भी कर रहे हैं। तो भारत का जो एक्सपोर्ट है, जो पहले अमेरिका ओरिएंटेड था, वो थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई होने लगा। तो ये सब चीजें हैं सर, कई फैक्टर चल रहे हैं इस समय जो भारत के हित में हैं। लेकिन अल्टीमेटली बात नहीं आती है कि जब तक मेक इन इंडिया स्ट्रांग नहीं होगा, हम क्वालिटी और इनोवेशन पे ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम भी स्ट्रगल करेंगे। जिस रफ्तार से भारत को आगे बढ़ना चाहिए हम नहीं बढ़ पाएंगे।